आदमी सब तरफ ढूंढता है और भगवान को प्राप्त करना है तो कहां मिलेंगे? वो अपने ही हृदय में मिलेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, लेकिन वो अहंकार बस झुकना नहीं सिखाता, इसलिए देखा नहीं। तो बीच सभा में लाया जाए और गर्म लाल लाल खंभे में इस प्रहलाद को बांधा जाए, ऐसा सोच करके प्रबंध कराया। और पूछते हैं, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा ईश्वर? और जो मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे डर के मारे मेरे सामने नहीं आता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये पूछो कि कहां नहीं है मेरा ईश्वर? सर्वत्र वो तो, सब तो वही है, जल में, थल में, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें, जड़ में, चेतन में, सब वही व्याप्त हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, जब सब में है तो इस लोहे के खंभे में भी होगा। लाल लाल लोहे के खंभे अग्नि से तपा करके लाया गया, तो उसमें बांधेंगे कह करके। अब प्रहलाद जी थोड़ी देर के सोचे, इसमें भी है, मुझे कहना होगा। जब सब जगह है तो मैं चमत्कार आपको बताऊं, उस खंभा खड़ा था, उसी समय देखा गया एक लाल रंग की चींटी वही चल रही थी। किसी की नजर नहीं पड़ी, प्रहलाद की नजर पड़ी, और लाल रंग की चींटी चलते चलते कहां गई? सीधे लाल लाल खंभा तप रहा था, उस पर चढ़कर आराम से चलने लगी। ठीक, वो दृश्य को किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ प्रहलाद ने देखा। अरे छोटे सी चींटी की भी रक्षा किए तो मुझे चिंता की क्या बात? इसका मतलब इसमें भी मेरे भगवान है। तो ये निश्चय कर लिया, चींटी के प्राण बचाने वाले भी वही है। और भगवान उस रूप में उनको दर्शन दे करके भीतर जाकर के रूप भगवान ने बदल दिया। इसको बांधो इसमें। उसने कहा, पिताजी बांधने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं बंध जाता हूं। दौड़ते गए और खंभे का आलिंगन कर लिया। आलिंगन किया तो दहकता हुआ लाल लाल खंभा भी शांत लगा, और ऐसा लगा कि परमात्मा ने उसे आलिंगन कर लिया हो। ऐसा बड़ा विभोर होकर के, अब इस खंभे सहित इसको नष्ट कर दूंगा मैं, ये सोच करके तलवार लेकर के दौड़ा, गदा लेकर के दौड़ा। और हिरण्यकश्यप जैसे वार करना चाहता था, उससे पहले भयानक आवाज करते दहाड़ते हुए खंभे को फाड़कर भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हो गए, दहाड़ लगाए, सब उसके सैनिक भागने लगे और भगवान का साक्षात प्रभाव प्रकट हो जाता है। बोलिए नरसिंहनाथ भगवान की। भगवान जोर से दहाड़ लगाए, देवतागण जय जयकार करने लगे। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। अरे भगत की लाज बचाने वाले, भगत की लाज बचाने वाले। जय नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय जय नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। बोलिए नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। जरा जोर से बोलेंगे, बोलिए नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब तो सैनिक लोग भागने लगे, हिम्मत करके हिरण्यकश्यप आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। जब भगवान ने दहाड़ लगाई तो ब्रह्मा आदि तक के सब सरक गए। इतने भयंकर दहाड़ थे भगवान के। अब देखा गए, डर के मारे कोई देवता आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने लगा। जब भगवान हिरण्यकश्यप की ओर बढ़ा, उसने कहा, मुझे नहीं मार सकते, मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान प्राप्त है। पहले से बता रहे ताकि कम से कम वरदान के कारण मैं बच जाऊं करके। अरे क्या वरदान मिला है तुझे? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि तुम्हारी बनाई कोई सृष्टि से मेरी मृत्यु ना हो, ये वरदान मांगा है मैंने। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझको ब्रह्मा नहीं बनाता। बोले ब्रह्मा इस टांग बनाएंगे? बोले ब्रह्मा का जनक मैं हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते, इसलिए मैं ब्रह्मा की सृष्टि नहीं हूं। अब तो तुझे मरना होगा। अरे नहीं, मैं और वरदान मांगा हूं, न दिन में मरूं न रात में। ऐसे ही संध्या काल था। उसने कहा, ये दिन है कि रात है, एक बात बोल वरना एक तमाचा लगाऊंगा। बोले न तो दिन था न रात, व्यर्थ हो गया। फिर कहा, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे से मरूं, और भी मेरा वरदान है, मुझे मार नहीं सकते। भगवान उसको पकड़े, उठाए और अपने गोद में लिए। बोल, तू नीचे है कि ऊपर है? अब देखो, पापी होने के पश्चात ही भगवान का गोद प्राप्त हुआ उसको। ना नीचे है ना ऊपर है, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ले जाकर
चौखट में बैठ गए। इसको अंदर कहते हैं कि बाहर बता, बोले न भीतर कहते न बाहर कहते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने वरदान मांगा है, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। अस्त्र शस्त्र मैं कुछ लेकर नहीं आया हूं, ये मेरे शरीर का अंग है। बोले नाखून को बताया, ये मेरे शरीर का अंग है, ना ये अस्त्र है न शस्त्र है, अंग है मेरा, इसी से मारूंगा। उसने कहा और वरदान मैंने मांगा है, मेरे बचा है, मुझे मार नहीं सकता। क्या मांगा है बोल? ना मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान ने कहा मुझे ठीक से देख और एक बात बोलना। बोले दो बात बोलेगा 2 झापड़ लगाऊंगा। बोले मैं मनुष्य हूं, वो तो 50-50 थे, आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में। एक बात बोल, बोले तो मार के डर के मारे पशु हूं तो भी नहीं, अब तो तेरा मरना निश्चित है। इतना कहा करके भगवान ने उसके उदर पर अपने पंजे डाले और जैसे डालकर खींचे जोर से, अब वैसे ही तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा और यहां तक क्रोध में आ गए। भगवान उसके आहार नाल आदि निकाल कर अपने शरीर पर लपेट लिया और उसका वध किया। तो देवतागण सब जय जयकार करने लगे और इस प्रकार सब जय जयकार करने लगे थे। और इस बीच में मैं निवेदन करूं, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और इस तब देखा गया, उस समय दूर में खड़ा होकर के जोर जोर से प्रहलाद रोने लगा। अरे प्रहलाद क्या हुआ तुझे बेटा? प्रहलाद दौड़ता दौड़ता गया और भगवान के चरणों पर गिरा। तू क्यों रो रहा है? भगवान ने उसे अपने गोद में बिठाया। और भगवान कैसे प्रेम करेंगे, आधा सिंह है ना, इसलिए चाट चाट कर उसे स्नेह करने लगे। प्रहलाद तू रो क्यों रहा है? हे भगवान, ये पिताजी ने मेरे ऊपर कितना भी अत्याचार किया होगा, लेकिन मुझे जन्म तो उसी ने दिया है ना। बेटा को इसलिए जन्म देते कि पिता की दुर्गति हो जाए। मैं अपने पिता का वध देख करके मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान कितना भी पापी हो, लेकिन इसका उद्धार कर देना। इतना कहा करके जब प्रार्थना किए तो भगवान व्याकुल होकर कहते हैं, प्रहलाद जितना हो सके उतना तुम्हारे ऊपर अत्याचार इसने किया, इससे ज्यादा अत्याचार दुनिया में किसी पिता ने अपने पुत्र के ऊपर नहीं किया होगा। लेकिन तू धन्य है रे, अपने पिता के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई दूसरा वरदान नहीं मांग रहा। इसने कहा कि मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं, मेरे मन में कामना ही उत्पन्न मत हो, मैं आपकी भक्ति करता रहूं भगवान। इतना कहकर भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने उसे राजगद्दी दिया और अचल राज्य चलाने लगे।